नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया सिंह त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि है डायबिटिक किडनी डिजीज़, या सरल भाषा में हम कह सकते हैं किडनी पर डायबिटीज़ का प्रभाव। भारतवर्ष में हर साल लगभग 40 से 50 लाख लोग प्रतिवर्ष डायलिसिस पे चले जाते हैं। मतलब डायलिसिस मतलब किडनी फेलियर। दोनों किडनी जब काम करना बंद कर देती हैं तब उस प्रक्रिया में मरीज़ को डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। और चौंकाने वाले आंकड़े ये बताते हैं कि इन सभी मरीजों में मुख्यतः 50% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो डायबिटिक होते हैं। अन्य कारण कम ही पाए गए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि डायबिटीज़ को लोग बहुत अच्छे से डायबिटीज़ का इलाज नहीं करते। लोगों का यह कहना होता है कि हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। यह धारणा पूर्णतया गलत है। डायबिटीज़ में अगर आपका खाली पेट का शुगर 120 के ऊपर तथा खाना खाने के बाद वाला शुगर 180 के ऊपर आता है, तो यह निश्चित ही कुछ समय में किडनी पे अपना बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसके अलावा कुछ और भ्रांतियां हैं जो लोगों के बीच में फैली हुई हैं, जिनको मैं आज दूर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो यह है कि लोगों को एक ये बहुत ही गलत धारणा है कि अंग्रेज़ी दवा से किडनी खराब हो जाती है। यह पूर्णतया गलत है। किडनी खराब होती है बढ़े हुए शुगर से या बढ़े हुए बीपी से। अतः हमेशा दवा खा करके और अपना शुगर नियंत्रित रखें। दूसरा कारण यह है कि अधिकतर मरीज़ यह करते हैं कि वह अगर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद वह उसी के द्वारा लिखी गई दवाइयों को ले करके लगातार ये मेडिकल स्टोर से खरीद करके खाते रहते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत ही गलत है। आपको क्या करना है कि आप अगर डायबिटिक हैं तो आप रेगुलर किसी भी चिकित्सक के परामर्श से ही दवाइयाँ लें। बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जो साल में 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाते हैं, जिनसे आपको किडनी की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। तीसरी बात यह है कि लोगों को यह लगता है कि किडनी के बीमारी के लक्षण होते हैं पैरों में सूजन आना अथवा पेशाब कम होना। यह बात भी पूर्णतया गलत है। पैरों में सूजन आना या पेशाब कम होना यह जो है काफ़ी अंतिम स्टेजेस में पता चलता है। उसके पहले भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट द्वारा पता लगाए जा सकते हैं। अतः मैं लोगों से यह कहूँगी कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना इलाज ज़रूर कराएं, डॉक्टर के परामर्श से कराएं, उसके परामर्श से ही दवाइयाँ लें। तथा हमेशा एक चीज़ याद रखें कि खाली पेट का शुगर 120 से कम होना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 190 से कम होना चाहिए तथा ब्लड प्रेशर 140/80 से कम होना चाहिए। अगर यह 3 चीज़ों को आप अच्छे से अपने जीवन शैली में उतारेंगे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि किडनी पे कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि किडनी खराब होती है या नहीं होती है, ये अलग अलग मरीज़ों पे निर्भर करता है। अगर किसी भी मरीज़ का शुगर लगातार बढ़ा हुआ है तो किसी की किडनी 5 साल में ख़राब हो सकती है, किसी की 10 साल में ख़राब हो सकती है, किसी की 15 साल में ख़राब हो सकती है। यह काफ़ी कुछ जीन्स पर निर्भर करता है। लेकिन बात यह है कि अगर उचित खान पान, डॉक्टर के परामर्श तथा दवाइयों से आप अपना शुगर कंट्रोल रखेंगे तो किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। किडनी खराब होने के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें मुख्यतः यह पाया गया है कि 200 से 300 का शुगर सबसे ज़्यादा घातक है किडनी के लिए। वह इसलिए क्योंकि इस शुगर में अमूमन मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। जब मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जाता तो वह इलाज भी नहीं लेता, इसीलिए किडनी और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। किडनी ख़राब होने पर या तो डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या फिर रीनल ट्रांसप्लांट। यह दोनों ही बहुत महंगे इलाज है तथा इसमें मरीज़ तथा घर वालों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः मैं सभी मरीजों से यह निवेदन करूंगी कि आप अपना शुगर कंट्रोल में रखें तथा अपनी किडनी को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।